आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अली बाबा के रिलेटेड और अली एक्सप्रेस वगैरह ये हैं दोनों की दोनों मिलती जुलती ही। लेकिन जो अली बाबा है उसके ऊपर आप कह लें कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं आप उनके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हैं, उनके साथ या उनके एजेंट्स के साथ। उनके जो कस्टमर सपोर्ट के उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हायर किए होते हैं उनके साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हो। और कोई भी चीज़ आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहे हो या ऑर्डर करना चाह रहे हो तो आप ये काम अली बाबा के ऊपर कर सकते। लेकिन जो अली एक्सप्रेस है उसमें ये फ़र्क है कि आपके पास जो होल सेलर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप उनसे कम तादाद के अंदर या छोटी क्वांटिटी के अंदर आप वो चीज़ मंगवा सकते हैं। सिंगल पीस मंगवाना है या 5 पीसेस मंगवाने हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, तो आप उनसे ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अली बाबा के ऊपर आपको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर या बल्क की फॉर्म में अगर आप मंगवाना चाह रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आप वहाँ पे फिर अली बाबा के ऊपर सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर। ये हैं दोनों की दोनों एक ही कंपनी के दो अलग अलग, उन्होंने थोड़े से प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस वो एक ये डिफरेंस है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम है। प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग के अंदर आप अली बाबा के ऊपर ये है कि क्योंकि चाइनीज़ मार्केट सबसे बड़ी है और वहाँ पे जो है आप लोगों को प्रोडक्ट चीप रेट्स के ऊपर मिल जाते हैं, कम कीमत में मुनासिब रेट्स के अंदर मिल जाते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को आगे फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद अपने ब्रांड नेम के साथ या वैसे आप अमेज़ॉन के ऊपर आराम से सेल आउट कर सकते हो। तो आपके पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बन जाता है। इस वजह से ये अली बाबा जो है चाइनीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो हम कोई भी प्रोडक्ट उसकी सोर्सिंग करते हुए या कह लें कि मैन्युफैक्चर करवाना हो अगर हमने, तो बजाय इसके कि हम चाइना जाके विजिट करें या वहाँ पे जाके आप किसी ट्रेड शो के अंदर चेक करें या इस तरह की चीज़ें करें, तो आप ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो उसके ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जो फैक्ट्री है या कौन सा मैन्युफैक्चरर है वो कितने में आपको दे रहा है, कितनी उसकी मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी के ऊपर आपको कौन सा रेट किस तरीके से वो प्रोवाइड कर सकते। तो उसके हवाले से ये आज का हमारा लेक्चर होगा इस सेशन के अंदर, और हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी सप्लायर्स ऑन अली बाबा। स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये प्रॉपर इसको सप्लायर्स को ढूंढने के लिए। अब इसमें जो दो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कि देयर आर टू इनिशियल थिंग्स यू नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। सबसे पहले है प्रोडक्ट का आइडिया आपके पास होना चाहिए और फिर सप्लायर आपके पास होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ मतलब कोई भी ऑनलाइन स्टोर आपने बनाना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो ऑब्वियसली आपने प्रोडक्ट आपको चाहिए, और जब प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट आपने कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाना है या उसकी सोर्सिंग करवानी है, तो वो सप्लायर आपके पास या मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। तो एक तो प्रोडक्ट का आइडिया, दूसरा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर। इफ यू ऑलरेडी हैव योर प्रोडक्ट आइडिया, द नेक्स्ट step is finding the perfect supplier. Thanks to Alibaba, it's easy as by to find a wholesale supplier overseas. The problem, however, lies in finding a trustworthy supplier. As you may know, Alibaba has thousands of suppliers, but they are not all real suppliers. There are lots of reports of scams. Luckily, this guide will teach you how to find the best suppliers on Alibaba while avoiding the frauds and helping you start or expand a successful online store. अब इसके अंदर अली बाबा के ऊपर पहले स्कैम्स होते थे जैसे दराज या अमेज़ॉन के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि सिस्टम उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की, उसको सेट करते गए अपने क्राइटेरिया को, पैरामीटर्स इन्होंने बनाए और फिर सिक्योरिटी के हिसाब में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें तर की। अभी जो है वो किस तरीके से आप एक रिलायबल सप्लायर को या सही सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को ढूंढ सकते हैं, फ्रॉड या स्कैम वगैरह से आपने अगर बचना है, तो उसके लिए ये एक प्रॉपर गाइड है कि आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक जेन्युइन सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढ सकते हैं।
वाई शुड यू यूज़ अली बाबा? इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अली बाबा या अली एक्सप्रेस को आपने क्यों यूज़ क्यों करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई अली बाबा, वाई नॉट सम अदर ऑनलाइन सप्लायर डायरेक्टरी? अब well, the number one reason is that you can get almost anything for a fraction of the cost of what you could get it for elsewhere. Think of Alibaba as the Amazon version of Asian wholesale products. They have it all. There is the fact that when you look at Chinese e-commerce market, you see a lot of growth. अब इसके अंदर ये है कि ई कॉमर्स मार्केट जो है अलीबाबा के ऊपर चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक तो अलीबाबा ये जो इनका प्लेटफॉर्म है ये अमेज़ॉन वर्जन टाइप आप समझ लें होलसेल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, कि अगर आपको कोई होलसेल प्राइस के अंदर या मैन्युफैक्चरर आपको किसी भी प्रोडक्ट का ढूंढना है तो आप वर्ल्ड वाइड भी टॉप के ऊपर अलीबाबा ही चल रहा है। और चाइना के अंदर जो इसका ई कॉमर्स मार्केट है इसको अलीबाबा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए हुए, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत सिक्योर तरीके से ये अपने आप को लेके चले हैं। एस्टिमेटेड जो इनके पास जो चीज़ें थी वो 74 बिलियन से स्टार्ट हुई 2010 में, उसके बाद 2013 में ही कहाँ तक चली गई 295 बिलियंस तक। अब उसके बाद 2017 के अंदर 713 बिलियन डॉलर के ऊपर इनकी जो है सिस्टम सारे का सारा वो आ चुका हुआ था। What does this say about Alibaba? They know what they are doing, but that's not all. Let's go over the pros and cons of Alibaba so you can figure out whether or not you want to use them for your business. अब जो चाइनीज़ मार्केट है या कह लें कि होलसेल के रिलेटेड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है अलीबाबा, वो 80% के अराउंड जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है वो चाइना की मार्केट के अंदर से वर्ल्ड वाइड वो 80% अलीबाबा के प्लेटफॉर्म को यूज होते हुए हो रही है, ठीक है। एक तो इनका सिस्टम जो कि बाकी सारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो जिम ट्रेड हो गया या और भी बहुत सारी वहाँ पे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बने हुए, लेकिन अलीबाबा ने उसको बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किया हुआ, ठीक है। 80% के अराउंड तक ये अलीबाबा ने उसको होल्ड किया हुआ। We'll be right back.